कोलेस्ट्रॉल ये कि ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही ना अक्सर लोगों के जहन में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। यही वो तज़ाद है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई क्या कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुनी सुनाई तमाम बातें सच है? क्या ये वाकई हर हाल में एक विलेन है? तो जवाब है नहीं। कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। हकीकत तो ये है कि हमारा जिस्म खुद एक फैक्ट्री की तरह कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये वो लाजमी जुज़ है जो हमारे हर खलिए की दीवार बनाता है, धूप को विटामिन डी में बदलता है और हमारे अहम तरीन हार्मोन्स तैयार करता है। मतलब इसके बगैर हमारा पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। तो आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये गलतफहमी आखिर शुरू कहाँ से हुई, कोलेस्ट्रॉल की अच्छी और बुरी किस्में क्या हैं, ये शरियानों में रुकावट कैसे बनाता है, इसकी असल वजूहात क्या हैं, और फिर बात करेंगे कि इसे काबू में कैसे रखा जा सकता है ताकि मुस्तकबिल महफूज रहे। चलें सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदारों से। कोलेस्ट्रॉल की दुनिया में बुनियादी तौर पर 3 बड़े खिलाड़ी हैं और हर एक का अपना अलग ही किरदार है। स्क्रीन पर जो 2 नाम नजर आ रहे हैं ना, उन्हें 2 मुखालिफ टीमों की तरह समझे। एक तरफ है एलडीएल, जिसे हम इस कहानी का विलन कह सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को जिगर से पूरे जिस्म में पहुंचाता है और अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये शरियानों की दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ है एचडीएल, जो इस कहानी का हीरो है। इसका काम है सफाई करना। ये शरियानों में जमे हुए फालतू कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके वापस जिगर तक पहुंचाता है ताकि जिस्म उसे बाहर निकाल सके। और इन 2 के अलावा एक तीसरा किरदार भी है, ट्राइग्लिसराइड्स। ये असल में खून में मौजूद चर्बी की एक किस्म है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, तो जिस्म इस इजाफी तवानाई को ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में जमा कर लेता है। इससे भी विलेन की टीम का ही एक अहम खिलाड़ी समझें। तो अब सवाल ये है कि ये विलन यानी एलडीएल आखिर नुकसान पहुंचाता कैसे है? ये मसला शुरू कहाँ से होता है? इसे समझने का बेहतरीन तरीका ये पाइपलाइन की मिसाल है। तसव्वुर करें कि जिस्म की खून की शरियानें बिल्कुल साफ शफ़ाफ पाइपों की तरह हैं जिनमें खून आज़ादाना तौर पर बह रहा है। लेकिन जब खून में एलडीएल यानी चिपचिपा मवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये पाइपों की दीवारों से चिपकना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये जमकर एक सख्त तह बना लेता है जिसे प्लाक कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये तह मोटी होती जाती है और पाइप को अंदर से तंग करती जाती है। आखिरकार बहाव इतना कम हो जाता है कि खून का एक लोथड़ा बनकर इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है, जिससे दिल या दिमाग तक खून की सप्लाई रुक जाती है। और जब ये ब्लॉकेज होती है तो नतीजा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर दिल की शरियान बंद हो तो ये हार्ट अटैक कहलाता है, दिमाग की शरियान बंद हो तो फालिज, और अगर टांगों की शरियानें मुतासिर हों तो चलने फिरने में शदीद तकलीफ होती है, जिसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, तो ये सब होता क्यों है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बुरे कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ावा देती हैं? इसकी कई वजूहात हैं और अक्सर ये सब मिलकर काम करती हैं। हमारी खुराक, खास तौर पे तली हुई चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड्स और मीठी बेकरी आइटम्स एक बड़ा मुजरम है। फिर कुछ लोगों में ये मसला ख़ानदानी होता है, यानी जीन्स में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रुझान होता है। इसके अलावा वर्जिश ना करना, बढ़ता हुआ वज़न और बीमारियां जैसे ज़ियाबितीज़ और थायराइड का सुस्त काम करना, ये सब मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम और अच्छी खबर ये है कि इस कहानी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। इसे ना सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि बढ़ी हुई सतह को मौसर तरीके से वापस नीचे भी लाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपनी टीम में कुछ ताकतवर खिलाड़ी शामिल करते हैं। सेहतबख्श चिकनाइयाँ जैसे जैतून का तेल, बादाम और अखरोट जैसे मेवे और मछली का तेल, ये सब एचडीएल यानी हमारे हीरो कोलेस्ट्रॉल को ताकत देते हैं और शरियानों की सफाई में मदद करते हैं। और साथ ही विलन की टीम को कमज़ोर करना भी उतना ही ज़रूरी है। चीनी, सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें जैसे डबल रोटी और नान और तली हुई ग़िज़ाएं, ये सब बराह रास्त एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती हैं। इन्हें अपनी खुराक से कम करना पहला और सबसे मौसर कदम है। और हाँ, अंडों के बारे में जो एक पुरानी गलतफहमी है उसे भी आज दूर कर लेते हैं। कई दहाइयों तक अंडे को विलन समझा जाता रहा।
لیکن اب جدید تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کھانے میں موجود کولیسٹرول جیسے انڈے کی زردی خون کے کولیسٹرول کی سطح پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتا۔ اصل مسئلہ ہماری پلیٹ میں موجود چینی اور غیر صحت بخش چکنائی کا خطرناک ملاپ ہے۔ خوراک کے بعد دوسرا بڑا ہتھیار ہے حرکت۔ اس کے لیے جم میں گھنٹوں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ کی تیز چہل قدمی بھی کمال کر سکتی ہے، اور اگر وزن تھوڑا زیادہ ہے تو صرف 5 سے 10% کمی بھی کولیسٹرول کی سطح پر حیرت انگیز طور پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ کچھ معاملات میں، خاص طور پر جب خطرہ بہت زیادہ ہو یا مسئلہ خاندانی ہو، تو صرف طرز زندگی میں تبدیلی کافی نہیں ہوتی۔ یہاں ادویات ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ہیں اسٹیٹنز، جو جگر میں کولیسٹرول بننے کے عمل کو سست کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر ادویات ہیں جو آنتوں سے کولیسٹرول جذب ہونے کو روکتی ہیں یا مشکل کیسز میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ ادویات واقعی زندگی بچاتی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسٹیٹنز کے استعمال سے ہارٹ اٹیک کے خطرے میں 30 سے 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور امید افزا نمبر ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب بات آتی ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ کولیسٹرول کا انتظام ایک دن کا کام نہیں، بلکہ یہ اپنی صحت کے لیے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ اس سرمایہ کاری کا پہلا قدم ہے اپنے نمبرز کو جاننا۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ 20 سال کی عمر کے بعد ہر شخص کو اپنا کولیسٹرول لیول چیک کروانا چاہیے، اور اگر سب ٹھیک ہے تو ہر 5 سال بعد۔ لیکن اگر خاندان میں دل کی بیماری کی تاریخ ہے یا ذیابیطیز اور بلڈ پریشر جیسے مسائل ہیں تو پھر یہ ٹیسٹ زیادہ باقاعدگی سے کروانا بے حد ضروری ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہائی کولیسٹرول کو ایک ناقابل علاج بیماری سمجھنے کی بجائے اسے ایک ایسے سگنل کے طور پر دیکھیں جو ہمیں بتا رہا ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور بہترین حکمت عملی ہمیشہ طرز زندگی کی تبدیلی اور دوا اگر ضرورت ہو تو کا امتزاج ہی ہوتی ہے۔ شریانوں کی صحت کی کہانی آج لکھی جا رہی ہے، اور اس کا قلم مکمل طور پر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے میرا پہلا قدم کیا ہوگا۔